नमस्कार, जय जोहार। मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं IND 36 न्यूज। रायगढ़ जिले के सुदूर अंचल कापू में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की भव्य जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आपको बताना चाहेंगे कि कापू में सतनाम सेवा समिति ISSO के तत्वावधान में आज महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन की मान्यता प्राप्त लोक रंजनी पामगढ़ के कलाकार हृदय आनंद एवं किरण भारती की भव्य प्रस्तुति दी गई। सतनाम सेवा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष विकासखंड स्तरीय गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती सतनाम सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गुरुनाथ जांगड़े के मार्गदर्शन में मनाई जा रही है। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार असलम खान, ग्राम पंचायत कापू के सरपंच श्री रघुराम, ग्राम पंचायत कापू के सचिव श्री ओम प्रकाश प्रधान, सरपंच ग्राम पंचायत सलका खेमलाल खुर्रे, पत्रकार एवं मीडिया प्रभारी, जनपद सदस्य कापू श्री देवेंद्र वर्मा, मंडल अध्यक्ष श्री विनय पांडे, सचिव तालगांव, सचिव सोनपुर जगजीत महंत, ISSO युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, युवा समाज सेवी एवं IND 36 न्यूज के प्रधान संपादक श्री पिंगल बघेल एवं अमर खबर के संपादक अमरदीप चौहान, घरघोड़ा से प्रताप जोले, राजेंद्र जोले, गजेंद्र जोले, सुनील जोले, राकेश भारद्वाज, भारतीय सेना प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गुरुनाथ जांगड़े, सतनामी समाज अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ, जिला सत्र न्यायालय रायगढ़ अधिवक्ता डॉक्टर मुशर्रफ अली एवं उपस्थित समस्त अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री पिंगल कुमार बघेल के द्वारा असहाय एवं वृद्धजनों को 50 नग कंबल का वितरण किया गया एवं मुख्य अतिथि के द्वारा विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, शील्ड, मेडल से सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि श्री पिंगल कुमार बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरु घासीदास बाबा जातियों में भेदभाव व समाज में भाईचारे के अभाव को देखकर बहुत दुखी थे। वे लगातार प्रयास करते रहे कि समाज को जातिगत भेदभाव से मुक्ति दिलाई जाए। गुरु घासीदास बाबा जी ने सत्य की तलाश के लिए गिरौदपुरी के जंगल में छाता पहाड़ पर समाधि लगाए। इस बीच गुरु घासीदास बाबा जी ने गिरौदपुरी में अपना आश्रम बनाया तथा सोनाखान के जंगलों में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए लंबी तपस्या भी की। गुरु घासीदास बाबा जयंती भारत में प्रमुख समाज सुधारक और सतनामी संप्रदाय के संस्थापक गुरु घासीदास के जीवन और शिक्षाओं का संपन्न करने के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। 18 दिसंबर 1756 को छत्तीसगढ़ राज्य में जन्मे गुरु घासीदास बाबा जी ने अपना जीवन सत्य, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर गुरुनाथ जांगड़े प्रदेश अध्यक्ष सतनामी समाज अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ ने समाज को बताया कि सतनाम शिक्षा के अनुसार गुरु घासीदास बाबा ने जाति व्यवस्था के विरोध में समानता की वकालत की और उन्होंने मुख्य रूप से निचली जाति के भारतीयों को उपदेश दिया। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में जाति व्यवस्था के उत्पीड़न का अनुभव करने के बाद वह अपने जीवन के बाकी समय में देश में समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते रहे। विकासखंड स्तर पर ग्राम कापू में प्रतिवर्ष की भांति परम पूज्य बाबा संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी के जयंती की 268वीं जयंती यहाँ जो है माझापारा में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जो है समस्त 10 ग्राम के सदस्य जो है इसमें उपस्थित हुए, जिसमें वृद्ध लोगों के लिए कंबल की व्यवस्था की गई थी और जो छात्र छात्राएं जिन्होंने नृत्य प्रतियोगिता, पंथी प्रतियोगिता और चित्रकला इत्यादि जो है बाबा गुरु घासीदास जी पर लेख जीवनी पर जिन्होंने उद्घोषण किया, उनके लिए भी जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय इनाम की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ हमारे जो घरघोड़ा के हमारे युवा प्रकोष्ठ के
प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी जो है वृद्ध लोगों के लिए कंबल की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे युवा प्रकोष्ठ के जितने भी साथी हैं, खासकर मैं कहूँगा पंचराम दिनकर जी, लोकनाथ जांगड़े जी, राजेंद्र जी, राम पुकार जांगड़े जी, अमर प्रकाश जी, सागर दिनकर जी, विवेक दिनकर जी, प्रिंस दिनकर जी, प्रेम दिनकर जी, इन सभी सतनाम सेवा समिति के जितने पदाधिकारियों ने बहुत जो है इस कार्यक्रम को उल्लेखनीय कार्य किया है। अब जिस प्रकार सांसद महोदय की अनुशंसा पे यहाँ पे सांस्कृतिक विभाग से कार्यक्रम आई है, इसके संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय सांसद महोदय जी को हम जो है सतनाम सेवा समिति के माध्यम से हम जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इस छोटे से बिहड़ गांव में उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम की व्यवस्था किया। लोक रंजनेरी पामगढ़ की जो कार्यक्रम की जो है उन्होंने अनुशंसा किया गया था, उस कार्यक्रम को देख के हमारे जितने भी ग्रामवासी हुए वो सभी खुश हैं और सभी ने जो है हर्ष व्यक्त करते हुए जो है हमारे सांसद महोदय जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मेरा परिचय है डॉक्टर गुरुनाथ जांगड़े, प्रदेश अध्यक्ष सतनामी समाज, इंडियन सतनामी समाज ऑर्गेनाइजेशन, अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़। आज काफी के माझा पारा है उनके कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसमें आप विशिष्ट अतिथि के रूप में आएंगे, आप कार्यक्रम क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो पूरे भारतवर्ष को परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जयंती समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी जो कि 18 दिसंबर 1756 को बलौदा बाजार के गिरौदपुर धाम में उनका पैदाइश हुआ था और उन्हीं के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज पूरा भारत देश ही नहीं अपितु अमेरिका जैसे देश और साथ में श्रीलंका जैसे देशों में भी आज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो 7 वचन है उनको अपने जीवन में अमल करते हुए आज उन्होंने भी यह संदेश दिया है कि वास्तव में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने जो संदेश दिया है मन के एक बराबर, तो उस संदेश को लेकर आज पूरे विश्व में डंका बजने वाली स्थिति आज पैदा हो चुकी है, जो कि श्रीलंका में भी परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती और अमेरिका में भी परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती मनाई गई है। यह पूरे भारतवर्ष के लिए हर्ष का विषय है और चूंकि भारत के कोने कोने पे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं और साथ में उनके जो 7 वचन है उनको अमल करने पर विचार कर रहे हैं। और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सतनामी समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोगों ने भी परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती समारोह में शामिल होकर उनके द्वारा इस प्रकार की जयंती का आयोजन किया जाता है। आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि रायपुर के दामाखेड़ा में भी तुलसी धाम में भी कुछ यादव समाज के लोग, वर्मा समाज के लोगों ने भी गुरु घासीदास बाबा जी को पहचाने हैं और उनके जो 7 वचन है उनको अपने जीवन में अमल करते हुए आज उन्होंने भी 3 दिवसीय मेला का आयोजन करते हुए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती समारोह का आयोजन उन्होंने हर साल करते आ रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में कापू के माझापारा में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे यहाँ पास बुलाया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ मैं विशिष्ट अतिथि बन के नहीं बल्कि यहाँ का कापू का मैं एक बेटा हूँ, यहाँ का पुत्र हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो कर्म भूमि है वो कापू ही रहा है और मैं कापू में पैदा हुआ हूँ। आज मुझे बहुत बड़ी ही खुशी महसूस हो रही है कि आज मुझे पहली बार यहाँ डॉक्टर गुरुनाथ जांगड़े जी जो हैं उनके निर्देशन में मुझे आज यहाँ विशिष्ट अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ, यह मेरा कर्म भूमि है और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस जगह पे मैंने जन्म लिया था आज उसी जगह में आज मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं हमारे गुरुनाथ जांगड़े जी को और साथ में आयोजन समिति को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज कापू की इस पावन धरा पर मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका मिला। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर डॉक्टर गुरुनाथ जांगड़े जी ने मुझे आग्रह किया था कि चूंकि पब्लिक ट्रस्ट ISSO इंडियन सतनामी समाज ऑर्गेनाइजेशन ये पब्लिक ट्रस्ट सतनामी समाज का इकलौता बना हुआ है और इस टीम में जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी इस ध्येय को लेकर चलती है कि मन के एक समान की ध्येय को लेकर चलती है और साथ में उनकी विचारधारा जो है एक कदम मंजिल डॉक्टर राजा राम बनर्जी के जो निर्देशन अनुसार हमने जो काम कर रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है। और उन्हीं के निर्देशानुसार आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ लगभग 50 वृद्ध जनों को कंबल बांटने का सौभाग्य मिला है। मैं डॉक्टर राजा राम बनर्जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर आज मैंने यहाँ कंबल वितरण किया है। आज अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि में कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? जी वास्तव में मैं बहुत ही खुश हो रहा हूँ कि जहाँ मैंने जन्म लिया था और यहाँ आज मैंने अपनी जन्मभूमि पर आया हूँ तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप इस क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? वास्तव में जिस प्रकार बाबा गुरु घासीदास जी ने जो 7 वचन दिए हैं उसमें कुछ वचन ऐसे भी हैं जो हमारे सतनामी समाज के लिए कठिन साबित हो रहे हैं।
तो मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूँगा, उनसे अपील करना चाहूँगा कि गुरु घासीदास बाबा जी ने जो 7 वचन दिए हैं उसमें से सारे वचनों को वो निभाएं और अपने जीवन में अमल करते हुए गुरु घासीदास बाबा जी के जो चिन्हों पर चलने के प्रयास करें। पिंगल कुमार बघेल, प्रदेश संयोजक ISSO इंडियन सतामी समाज फेडरेशन छत्तीसगढ़। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का कापू का परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के 268वीं जयंती के पावन पर्व पर बहुत ही शानदार ढंग से भक्तिमय जयंती उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए सतनाम सेवा समिति कापू के तमाम आयोजक साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और हम लोकरंजनी छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक संस्था, किरण भारती और हृदय आनंद जी की संस्था, माननीय सांसद महोदय जी के अनुशंसा पर ग्राम कापू में बाबा जी के जयंती उत्सव कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आए हुए हैं। और कापू में हमारा यह कार्यक्रम बहुत ही सफल हो रहा है। और कापू में हमारी संस्था जो है 3री मर्तबा हमें कापू में आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस अवसर पर परम तपस्वी बाबा गुरु घासीदास जी का जो मानवता का संदेश है, मनखे मनखे एक बराबर का संदेश जो बाबा जी ने दिया है, उन संदेशों को अपने गीत और संगीत के माध्यम से, पंथी नृत्य के माध्यम से जन तक पहुंचाने का काम हम समस्त कलाकार आज कापू के धरती में कर रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार। मैं राधे श्याम राठिया। परम पूज्य गुरु घासीदास जी के जन्म जयंती के सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। और हम क्रिसमस डे एवं नव वर्ष की हमारे सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो, सदैव आपके प्रति भगवान की कृपा बना रहे और सभी परिवार सुखी शांति से रहें। पूरे देशवासी और भारत की उन्नति में पूरे देशवासियों का सबका सहभागिता बने। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।